हेलो हेलो। हाँ, कौन आवाज आ रही है सर? क्या? उत्कर्ष। अभी 2 लोग बाकी हैं। उत्कर्ष, कृष्णा, वरुण, सनी, चिरायु, अलंकृता और तेजस बाकी है। सर मैं 2 मिनट दूसरी बुक लेके आता हूँ। हाँ बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार तब तक रीड कर लो। 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन रीड करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पैराबोला और हाइपरबोला क्या होता है? पैराबोला जानते हो कैसी शेप होती है? नहीं सर। पैराबोला ऐसा होता है। ये भी पैराबोला होता है, थोड़ा घुमा हुआ होता है, और ये भी पैराबोला है। हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला हाइपरबोला। क्या होता है? हाइपरबोला ऐसा होता है, ऐसा। रिटार्डेशन। हाँ, रिटार्डेशन टाइप, लेकिन अभी रिटार्डेशन बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है। बेटा अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो स्ट्रेट लाइन। तो अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कितनी बार बनाया है ना, स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो ये आंसर आएगा थर्ड। पर सर हम तो ऐसे पूछ रहे हैं कि होता क्या है। नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना, ये हाइपरबोला है और ये दोनों पैराबोला है, ये वाला और ये वाला दोनों पैराबोला है। नोट कर लो ना, क्या बुराई है, किसने मना किया? हाइपरबोला वो जो ओ से शुरू नहीं होता, और पैराबोला जो ओ से शुरू नहीं, होता अभी तुम्हें ना, छोटे है। बच्चे हो, इन चीजों के लिए अभी समझ में नहीं आएगी तुम्हें, इसलिए शेप बस याद कर लो, कंक्लूजन मत निकालो। हाँ। हाँ बेटा, ये 11th के बाद चीजें समझ में आएंगी आपके। सर ये 8th क्वेश्चन में तो वो टोटल सेकंड में टोटल टाइम नहीं दे रखा, बस थर्ड सेकंड दे रखा। ये मिटा दूं मैं, सारा साफ कर दूं? हाँ यस सर। सर। Stone is dropped from a tall tower. How much distance does it cover in the 3rd second? अरे यार, जरूरत क्या है हमें हाइट की? हाइट की जरूरत ही नहीं है। हाइट नहीं बोल रहा सर, तो टोटल टाइम नहीं दे रखा। थर्ड अरे, सेकंड मतलब क्या? 3rd तो सेकंड में थर्ड निकालना है सेकंड ना। निकालना है ना। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, सर u प्लस ए अपॉन u 2 प्लस ए अपॉन 2 2 n 2 माइनस n 1। ना सर n था ना वो तो। u 0 n है, एक्सेलरेशन 9.8 आएगा, n मतलब nth सेकंड, यहाँ कौन सा सेकंड दिया है? 3rd, तो n आएगा 3 थर्ड माइनस 1, तो ये आ गया 245 आ गया। 4.9 इंटू 3 टू 6 माइनस 1 5, मल्टीप्लाई करो 245 सेकंड। 25 मीटर, ये आंसर है अपना। बेटा ये nth सेकंड वाला फॉर्मूला भी काम का है, हाँ इसे याद करो। सर ये SN क्या रिप्रेजेंट करता है? SN तू लिखता नहीं है क्या? मैंने लिखाया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और मैंने पूरा डिफरेंस बताया था उस दिन कि सेकंड इक्वेशन में जो s आता है वो क्या होता है और SN क्या होता है। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स, 0 से n। मान लो हम कहें 5, तो एक तो होता है 0 से लेकर 5 सेकंड में कितना चला, वो तो होता है s, और एक होता है सिर्फ 5वें सेकंड में कितना चला, वो होता है SN। समझे भैया क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ,
यस सर। अरे यार तुम तो इंग्लिश जानते हो, फिफ्थ और टोटल 5 में क्या डिफरेंस है, बस वही वाला अंतर है। फिफ्थ मतलब यहाँ पर उसने कहा थर्ड सेकंड, तीसरा तीसरा, और एक होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। वो अगर पूछता तो एस निकालता यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से। ये है। और बोलो बेटा, जब तक आप पूछते रहेंगे हम जवाब देते रहेंगे, आप पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया सेकंड इक्वेशन वाला एस और एस एन में अंतर क्या है? अगर यहाँ पर थर्ड की जगह अगर वो कहता हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 3 सेकेंड्स, तो फिर मैं यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगाता। तो हमारा आंसर है 24.5 मीटर। चलो 9th क्वेश्चन। The 32 meter per second. A boy starts from a point and moves with uniform velocity of 2 meter per second for 8 seconds. तो 16 मीटर तो चल लिया, 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 8 सेकंड तक। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, 16 आ गया। Suddenly it reversed its direction and reaches the starting point. 16 आगे गया, 16 वापस आएगा। These effects are graphically represented in the figure. What is with the aid of this graph calculate return velocity? बेटा अगर 16 मीटर आगे गया है तो 16 मीटर तो वापस आएगा, और 16 मीटर को उसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? देखो 8 सेकंड के बाद 4 सेकंड और लगे ना, टोटल तो 12 है ये। तो ये टाइम कितना हो गया? 4। अगर 16 मीटर डिस्टेंस को 4 सेकंड में वापस कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 16/4, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। बस हो गया। नेक्स्ट। सर अगर यहाँ पे रिटर्न वेलोसिटी नहीं पूछता तो वेलोसिटी अगर नॉर्मल पूछता वो होल जर्नी एवरेज, हाँ उसे एवरेज बोलते बेटा, 0 आता हो। हाँ सर वो 0 आता ना। हाँ अगर वो पूछता व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर पहले बॉय आगे गया फिर वापस आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 आता। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके आगे बढ़ो। हाँ बच्चा, 10th क्वेश्चन। A uniform accelerating body covers a distance of 10 meter in 3rd second. अब देखो यहाँ SN वाला फार्मूला लगाओ, और 16 मीटर इन 6 सेकंड। चलो SN वाला फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो। So acceleration आएगा 4 और इनिशियल वेलोसिटी 2 आएगी। चलो अभी देखते हैं, कृष्णा ने अपना आंसर बता दिया, बाकी लोग भी करो। SN वाला फार्मूला लगाओ, इससे करो।
सनी तो कुछ बोल नहीं रहा यार, बाकी 2-3 बच्चों से शिकायत है मुझे थोड़ी, बोलते नहीं है। तो काम भी करता है, मुझे पता है, काम कर लेता है, पर बोलता जैसे नहीं है। बोला कर बेटा। हाँ। अब बाकी लोग भी तो देखो अपनी अपनी बातें करते हैं ना, तुम भी किया करो। सर सॉरी, सर मेरे आंसर में थोड़ा चेंज है। चल यही कर ले, करता सर, चेंज ये कर ले, कोई बात नहीं यार। बैठ के आत्मा ही है। हाँ कोई बात नहीं यार, कर ले कर ले। तेजस आंसर बता बेटा। 2 बार यूज करना पड़ेगा, एक बार 3rd सेकंड के लिए यूज करेंगे, फिर 6th सेकंड के लिए यूज करेंगे। दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सर इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं बाकी बच्चों का ये आता या नहीं आता। तुम्हारा ये आंसर लिख दिया मैंने। हाँ। हाँ भैया। एक बच्चा कौन बाहर चला गया, वो आंसर बताकर भाग गया। कृष्णा। कृष्णा है इधर, वरुण नहीं है। नहीं, वरुण भी है तो कौन गायब हुआ? ये कृष्णा कोई तो भी है। नहीं हुआ। उत्कर्ष। उत्कर्ष हुआ क्या? उत्कर्ष। हाँ सर। इसको है ना लास्ट में कुछ हो जाता है, कल भी गायब हुआ था फिर वापस आया था, आकर बोलेगा सर तकनीकी खराबी हो गई। अब तो यार मार्केट वगैरह सब खुल गए हैं। आप लोग हाँ घूम सर। फिर रहे हो क्या आजकल? हैं, ऐश चल रही है? नो सर। बाहर गए हो आप? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गया? अच्छा किया, गुड। और मैं भी कौन नहीं घूम कर गया। आया? नहीं गया। ये वरुण घूम मैं कर भी नहीं आया गया होगा। सर। नो देखो सर। इसका वो तो आया था वरुण का मतलब, फेस देखो कैसा वो तो है। आया था। आज इसको है ना पूरा पनिशमेंट मिल रहा हो ना कैमरे के सामने बैठने का, वो साफ दिखाई दे रहा है इसके चेहरे पर, है ना वरुण? सर मैं बाहर ही नहीं जाता। बाहर नहीं जाता? अच्छा करता बेटा, इस समय बाहर जाना भी मत, अभी कुछ दिन और मत जाओ। चलो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। एक बार व्हाइट बोर्ड लेकर आऊंगा मैं, इसलिए इस डाटा को नोट कर लो। तीसरे सेकंड में, 3rd सेकंड में 10 मीटर चलता है और 6th में 16। ठीक है। हाँ, अपना क्वेश्चन है, एक बॉडी है, ये फार्मूला लिख रहा हूं, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। वो 3rd सेकंड में 10 मीटर चला, यानी कि Sn 10 है, u पता नहीं है, a पता नहीं है, और 3rd सेकंड है तो n 3rd लेंगे, 3 लेंगे। बेटा इसे थोड़ा सॉल्व कर लो ना। 10 इज इक्वल टू u प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1 5 बाई 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u प्लस 5a इज इक्वल टू 20। इसे संभाल कर रखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, दोबारा से इसे यूज करूंगा मैं, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। इस बार वो कह रहा है 6 सेकंड में 16 है, Sn 16 है और n 6 है,
तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू u प्लस कितना 6 टू जा 12 माइनस 1 11 11 बाई 2। सर हाँ बेटा नहीं सर कुछ नहीं कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2u प्लस 11a इज इक्वल टू 32। दोनों इक्वेशन यहां लिख रहा हूं बेटा। पहला इक्वेशन था 2u प्लस 5a इज इक्वल टू 20, दूसरा इक्वेशन था 2u प्लस 11a इज इक्वल टू 32। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 5 माइनस 11 माइनस 6 आया, 20 माइनस 32 माइनस 12 आया, तो ये आ गया 2। इसका मतलब भाई साहब बिल्कुल सही थे, एक्सेलरेशन 2 आएगा। अब a को ऊपर पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, 2u प्लस 5a, a कितना है 2 इज इक्वल टू 20, 2u 10, बेटा u तो 5 आ रहा है, तेरा 9 कैसे आ रहा था? सर पता नहीं। पता नहीं, चेक कर, मिस्टेक ढूंढ। सर मैंने वो a की वैल्यू 2 की बजाय 1 रख दी। हाँ कुछ तो किया ही होगा अपना, गड़बड़ तुमने। और किसी का आया था आंसर? चिरायु आया बेटा? नहीं सर। नहीं आया। इक्वेशन में गलती की या कैलकुलेशन में गलती की? इक्वेशन गलत यूज किया क्या? नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक की। देखो दो तरह की गलती होती है बेटा। एक होता है लॉजिकल मिस्टेक। लॉजिकल मिस्टेक हम उसे बोलते हैं कि यार हमें इक्वेशन ही नहीं लगाना आता। दूसरा होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो लॉजिकल मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए, और कैलकुलेशन मिस्टेक हम प्रैक्टिस से अच्छी कर सकते हैं। वरुण तेरे बाल बहुत अच्छे हैं यार, बाल मत दिखा, पूरे फेस दिखा। सर हाँ बोल। सर आज मेरी फिर से 5 बजे से क्लास है। 5 तो बजने वाले हैं, आपको जाना पड़ेगा। हमें 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं बेटा। सर वो मैंने कर लिए, वो मैं बस आंसर उसके हाँ मिलाने वैसे हैं। आज है ना, इस असाइनमेंट के अलावा हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप जा सकते हैं। कल हम लोग फोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 100%, है ना? तो आप निकल Yes, जाओ। sir. ओके बेटा बाय। 11th क्वेश्चन Thank पढ़ो you. बच्चा। स्क्रीन दिखाऊं? यस सर। 11th क्वेश्चन है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving with uniform acceleration reaches a speed of 90 km/h in 5 minutes. Calculate acceleration और distance cover. बेटा u 0 है, u अपन को 0 दिया है। फाइनल वेलोसिटी पता है 90 है। 90 को बेटा कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 25। 90 km/h को मीटर पर सेकंड में करो। 25 अच्छा 25 बोला है, ओके। और टाइम अपन को पता है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड। v पता है, u पता है, t पता है। फर्स्ट इक्वेशन से a निकाल लो। a क्या होता है? v माइनस u बाई t। तो 25 माइनस 0 अपॉन 300 कितना आएगा बेटा? 1/12। 1/12 सर। ओके, और डिस्टेंस निकालना है। सेकंड इक्वेशन लगा दो अब। अरे सेकंड मत लगाओ, ये लगाओ, ये अच्छा रहता है। थर्ड भी बोलते हैं, स्पेशल है ये, स्पेशल। सेकंड में सेकंड भी नहीं है, थर्ड। हाँ सेकंड क्या, सेकंड का पार्ट है ये। 0 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300। बेटा एक बार मल्टीप्लाई कर दो ना फटाफट। 3750।
3750 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। सर एवरेज स्पीड तो आएगी 1.75 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूं। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पी, ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 1 आवर टुवार्ड्स ईस्ट। 2 किलोमीटर ईस्ट में चला, ये 2 किलोमीटर चला दिया ईस्ट में, ये ईस्ट में गया 2 किलोमीटर। अब उसने टर्न लिया ड्यू नॉर्थ और 1.5 चला, ये नॉर्थ ऊपर हो गया, यहां पहुंच गया, ये 1.5 है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है बेटा। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया कहाँ गए सारे लोग? 2 + 1.5। सनी, उत्कर्ष, उत्कर्ष फिर गायब हो गया। चलो छोड़ो बेटा, टोटल डिस्टेंस तो ऐड कर देंगे ना, 2 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर। टोटल टाइम हो जाएगा 1 आवर प्लस 1 आवर 2 आवर। टोटल डिस्टेंस हो गया 3.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया 1.75। यस सर। ये एवरेज स्पीड है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए पहले पाइथागोरस लगाकर डिस्प्लेसमेंट निकालो। सर डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आएगा √2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 होता है, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, ये 6.25 आ गया। 6.25 का √2.5 किलोमीटर होता है। तो एवरेज वेलोसिटी आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर आ गया, टाइम है 1 + 1 2 आवर, तो 1.25 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अभी मैंने जो लिखा है वो एवरेज वेलोसिटी है, और पहले जो निकाला था वो एवरेज स्पीड था। बेटा इसको मिटा दूं? यस सर। यस सर। ये हो गया क्लियर, ऑल क्लियर। 13 क्वेश्चन रीड करो। ए बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 0.5 for 25 सेकेंड चेंजेस इट्स एक्सेलरेशन एंड मूव विद। बेटा पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर रिटार्ड हो रहा है, और फाइनल वेलोसिटी फिर 0 है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको क्लास में। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है आपको। कृष्णा बना ये क्वेश्चन? नो सर। नहीं बना। इसका डेटा नोट कर लो, मैं व्हाइट बोर्ड पर करूंगा इसे नोट कर लो, इसे व्हाइट बोर्ड पर करूंगा मैं। सनी बोर हो रहा है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे कहाँ गया?
हाँ बच्चा, अपने क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बॉडी की पहले एक्सेलरेशन 0.5 है, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, दो पार्ट है मोशन के, पहले एक्सेलरेट हो रहा है यहां तक ए से बी तक एक्सेलरेट हुआ, फिर ब्रेक लगाए, रिटार्ड हुआ और सी पर जाकर रुक गया। सी पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, ए पर रेस्ट में था, यू 0 है, बी पर वेलोसिटी नहीं पता, अननोन है। ये वाला एक्सेलरेशन 0.5 है और ये -1.25 है। करेक्ट बच्चा? यस सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला टाइम 25 सेकंड है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला टाइम हमें निकालना है। ये वाला टाइम अभी अननोन है, ये वेलोसिटी भी अभी अननोन है। शुरू करूं? पहले मैं ए से बी तक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं। बेटा ये हमेशा डिसाइड कर लिया करो पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से कहां तक यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, v = u + at। b पर वेलोसिटी v निकालनी है, u 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 है, टाइम 25 है, तो वेलोसिटी आ गया 12.5। बच्चा ए से बी तक s निकाल लो, ये सारे काम ए से बी तक हो रहे हैं पहले। ut + ½ at², u 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 है और टाइम हमारा है 25। इसे कैलकुलेट करके दो फटाफट। तो इसमें वो वाला लगा लेते हैं ना, v + u/2 * t। यार मुझे वो याद ही नहीं आता, तुम लोग याद दिलाते हो तो याद आता है मुझे। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना। मुझे खुद को याद नहीं आता, मैंने आपको बताया है u + v/2 * t। 156.25। u 0 है, v 12.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना है t 25। कितना आ रहा है? 156.25। करेक्ट, 156.25 मीटर। बच्चों ये टोटल डिस्टेंस नहीं आया, बी तक आया, ए से बी। अब बी से सी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है और बी पर वेलोसिटी पता है तो मैं डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं। कौन सा? थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है बच्चा, u मतलब वेलोसिटी एट b, वो कितना है 12.5, रिटार्डेशन है -1.25, डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, इससे s निकल आया 12.5 × 12.5 डिवाइडेड बाय मेरा माइनस ये हो जाएगा 2.5, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। 12.5 × 5 बताओ, 62.5 होगा ना? 62.5 सर। ये डिस्टेंस आ गया बी से सी तक, बी टू सी। टोटल डिस्टेंस के लिए इन दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और टोटल टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालोगे? ये वाला टाइम, वो वाला टाइम तो 25 सेकंड है, ये वाला टाइम कैसे निकालोगे? सर वो फर्स्ट इक्वेशन लगा के। हाँ फर्स्ट लगा दो। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 12.5 है, एक्सेलरेशन -1.25 है, कितना आ रहा है? 10 सेकेंड। तो इस बॉडी को 10 सेकेंड रुकने में लगे, 25 सेकेंड एक्सेलरेट होने में लगे, टोटल टाइम आ गया 25 + 10 35 सेकेंड। 25 सेकेंड + 10 सेकेंड 35 सेकेंड।
बच्चे इस क्वेश्चन को एक मेथड से और बताऊं, सीखने को मिलेगा। यस यस सर। ये स्लाइड कॉपी हो गई, आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलो, ये अगर हो गया तो कॉपी में आगे बढ़ूं? यस सर। देखो इसको ऐसे करो, वीटी ग्राफ बनाओ इसका। देखो सब लोग सीखना अच्छी चीज है ये। मेरे क्वेश्चन में उसने बोला है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाँ पहले उसका एक्सेलरेशन है, कितना था एक्सेलरेशन? 0.5। 0.5 इसका एक्सेलरेशन 0.5 है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई टाइम 25 यहां तक पहुंच गया। ये टाइम आ गया 25 सेकेंड। और बच्चों हम जानते हैं अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये 12.5 फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, है ना? 12.5 निकाला था ना। अब यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होगी हाँ और यहां पर 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है ना फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये वाला टाइम हमें नहीं पता। बच्चा एक बात तो अपन जानते हैं ना, जो लाइन का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। हाँ तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या आएगा? 1.25। स्लो 10 फीट होगा। और पहली लाइन का स्लोप आएगा 0.5। अब स्लोप होता है tan थीटा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बताओ ये पूरा परपेंडिकुलर कितना है, हाइट कितनी है? 12.5 12.5। तो 12.5 और ये बेस कितना है? t। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा आ गया और tan थीटा होगा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 1.25। t आ गया 10 सेकेंड। कृष्णा गौर से देख कितनी जल्दी आंसर आ गया। हाँ वो पूरा पेज भरने के बाद 10 सेकेंड आया था, यहां पर 10 सेकेंड इतनी जल्दी आ गया। हाँ। लेकिन बेटा थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस लेवल पर आने में, क्योंकि है ना ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इतनी जल्दी नहीं आती। सारे लोग क्लास छोड़कर भाग गए क्या? पता नहीं किसी की आवाज नहीं आ रही। नहीं उत्कर्ष नहीं है। 3 लोग छोड़ के चले गए। नहीं चलो नहीं है आनंद और को मैंने वरुण परमिशन दी है। वरुण नहीं है। सर वरुण भी गया। वरुण और उत्कर्ष। वरुण जिंदगी से परेशान हो गया था, कैमरा ऑन करके रखना पड़ा। हाँ आज इसे पनिशमेंट मिल गई ना कैमरा ऑन करने का। इसलिए छोड़ के चला गया। अच्छा इसमें अब टाइम तो निकल आया, और पता है अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। इस ट्राइंगल का हाँ। एरिया आएगा हाफ इंटू बेस। बेटा टोटल बेस कितना है? 25 प्लस 10 35 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 12.5। 12.5 इसे सॉल्व कर लो, ये वही डिस्टेंस आएगा जो उन दोनों डिस्टेंसेज को ऐड करने पर आया था। इट इज 218.75 इट इज मैजिकल। 218.75 218.75 करेक्ट, इट इज मैजिकल। मैं कह रहा हूं ना इतनी जल्दी आंसर आता है वीटी ग्राफ से। और ये आंसर उन दोनों को ऐड करने पर आता। आप याद करो हमने कितनी मेहनत की थी इस स्लाइड में। पहले ये डिस्टेंस निकाला, फिर ये डिस्टेंस निकाला, दोनों को सम किया, फिर टाइम निकाला, और यहाँ पर हमने इतने से कैलकुलेशन में सब कुछ कर दिया। इसे सीखो, ये बहुत अच्छा है बच्चों। अपनी है ना सेकंड मीटिंग का टाइम भी होने वाला है, इसलिए फटाफट एक क्वेश्चन और बाकी है उसे भी कर लेते हैं, है ना? फटाफट देखो उसे, वरना ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। वो तो इजी क्वेश्चन है। ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे ये वाला इक्वेशन लगा दो इसमें। एस है ना u प्लस v सेकंड वाला भी लग। हाँ सर 30 आंसर। इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइनल 10 है 30 मीटर इनटू 30 5 30 मीटर 30 कितना? मीटर 30 30 यस। तो उसके बाद थर्ड लगा देंगे या फिर फर्स्ट भी लगा सकते हैं। वो तो आंसर आ तो गया। यही तो आंसर है। हाँ यही आंसर है मैंने एक्सेलरेशन भी निकाला है ना। बच्चों। अब सुनो, आज का लेक्चर तो मैं खत्म कर रहा हूँ। कल हम लोग 100% फोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं ना। यस हाँ। और
एक टेस्ट लूंगा मैं, अभी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं कर रहा, उसमें मोशन पूरा आएगा। ओके सर। चलो मिलते तो हैं। कैसे लेंगे आप ऑनलाइन? मैम जैसे मतलब वो ऐप पे अपलोड करोगे? अभी है ना, मैं पैटर्न सोचता हूँ क्या करना है, मैं कल बताऊंगा आपको, है ना। ओके बेटा, बाय बाय। सर।